हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के स्टूडियो में आयुष्मान कार्ड लेटेस्ट यानी कि ओटीपी बेस और फिंगरप्रिंट बेस अपने मोबाइल से कैसे बनाएंगे सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं यानी केवाईसी करने के बाद भी इशू आ रहा है उसको भी यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन है आयुष्मान ऐप का ऑफिशियल उसको इंस्टॉल कर लेना है। पहली बात आपके पास ऑलरेडी होगा। उसके बाद इस तरह से लॉग इन करने के लिए जब ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड आएगा। जो पंचायत सहायक है वो ऑपरेटर की आईडी उनके पास पहले से होगी तो अपने ऑपरेटर की आईडी से लॉग इन करेंगे। अगर आप बेनिफिशियरी हैं तो आप खुद की आईडी से यानी बेनिफिशियरी से लॉगिन करेंगे। तो मेरे केस में यहाँ पे हम ऑपरेटर की आईडी को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा फिल दिख रहा है आपको सिंपली एज इट इज को फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप ऑपरेटर का जो मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे और वेरीफाइड करेंगे। कैसे, आपको दो ऑप्शन है, आइरिस और आधार ओटीपी। तो आपको आधार ओटीपी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे जो कैप्चा फिल मतलब दिख रहा है उसको फिल कर देना है। ओटीपी डालने के बाद आफ्टर दिन लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ तरह इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखिए जो सिटीजन हैं यानी कि 70 साल वाले उनके लिए मैंने पहले ही बना दिया था किस तरह से आयुष्मान कार्ड बनेगा। आज हम सिंपल देखते हैं किस तरह से बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्कीम, पहला ऑप्शन है तो PMJAY जो स्कीम है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेट का जो ऑप्शन आता है, जितने भी स्टेट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी स्टेट के लिए एप्लीकेबल है योजना और इसके तहत आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे लाभार्थी का जो स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सब मतलब स्कीम जो भी मतलब जिसके तहत आप यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे कि आशा वर्कर PMJ जो भी है आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि PMJ हम सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे सर्च बाई आधार नंबर या फैमिली नंबर आपको इनमें से एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आधार वाला सिलेक्ट कर लीजिए तो जो आधार से होगा उसको यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे, आगे सर्च करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आधार कार्ड नंबर से नहीं आता है तो जो फैमिली आईडी होती है आप फैमिली आईडी सेलेक्ट करेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर भरेंगे, सबमिट करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डेटा जो उनकी फैमिली आईडी में जितने भी लोग जुड़े होते हैं सारा खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारा का डेटा खुल के आ चुका है। ग्रीन वाले बन चुके हैं यानी डाउनलोड करने के लिए, और जो रेड है डू ई केवाईसी वाला इस पर हमें बनाना है। तो सिंपल इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आधार ओटीपी का सिलेक्ट कर लेते हैं। ओटीपी सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है। पहले हम आधार ओटीपी के माध्यम से दिखा रहे हैं, फिर फिंगरप्रिंट का भी यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जो मतलब आधार ओटीपी सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड नंबर डालना है, वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कंसेंट आएगा जिसको आपको यस करना है, अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक जाएगा ऑपरेटर के मोबाइल नंबर पर ओटीपी, उसके बाद दूसरा जाएगा बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी के उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो बेनिफिशियरी का और ऑपरेटर का दोनों को यहाँ पे नीचे ऊपर डाल देते हैं। डालने के बाद ऑटोमेटिक इनका ई केवाईसी खुल जाएगा। देखिए कितना परसेंट यहाँ पे मैच करके आ रहा है, यानी 80% होना चाहिए तो तुरंत हो जाता है डाउनलोड, नहीं तो फिर 75 में भी हो जाता है। बस थोड़ा सा मोबाइल नंबर वेरीफाइड करना पड़ता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेता हो जाता है। ये रहा ओटीपी बेस। अगर आप फिंगरप्रिंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बैक आना है, यहाँ से आप ड्रॉप आउट कर देंगे। लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए हम पीछे आते हैं, बैक आते हैं, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर सिंपल यहाँ पे चारों ऑप्शन आ रहे हैं, ओटीपी और मोबाइल नंबर, फिंगर और फेस ऑथेंटिकेशन। तो हम यहाँ पे फिंगर वाला सेलेक्ट करते हैं। फिर आपको नीचे आधार कार्ड नंबर सेम तरीके से डालना पड़ेगा। उसके बाद डालने के बाद आपको फिंगर की जो डिवाइस है आपको अपना मंत्रा जो भी मार्फो आपको लगा के रखने अटैच करके। अब यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो इसमें केवल एक ही ओटीपी जाएगा, वो भी ऑपरेटर की आईडी पे, यानी जो बना रहा है उसके उस मोबाइल नंबर पर जाएगा। और लाभार्थी का केवल फिंगर ले लेगा। जिसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उस केस में यहाँ पे आपको फिंगर रखवाना है। इस तरह से दिखेगा आपके सामने इंटरफेस। और यहाँ पे जैसे ही आप कैप्चर फिंगर रखवा लेंगे तो सक्सेसफुली हो जाएगा। और जो ऑपरेटर का है उसमें एक एसएमएस जाएगा ओटीपी का, वो ऑपरेटर अपना खुद यहाँ पे डाल देगा, यानी ऑपरेटर मोबाइल के जो ओटीपी है उसको यहाँ पे डालेगा। डालने के बाद आगे यहाँ पे सबमिट करके आगे बढ़ेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो जैसे पीछे ओटीपी बेस पे खुला था सेम यहाँ पे फिंगरप्रिंट के बेस पे भी इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा डैशबोर्ड। 75% मैच कर रहा है। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई करके आप यहाँ पे देख पाएंगे, डाउनलोड कर दीजिए। अब यहाँ पे कैमरा आता है जिसमें से फोटोज क्लिक करनी होती है लाइव, तो सेलेक्ट करना है उस पर और इस तरह से अपने मोबाइल फोन से एक कैमरा से उसी से ऑटोमेटिक आप यहाँ पे एक पिक क्लिक कर पाएंगे और इस तरह से आप देख पाएंगे, पिक आ जाएगी। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे पूछ रहा है, डू यू हैव मोबाइल नंबर। अगर है तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिएगा। डाउनलोड खोलने के लिए बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि मोबाइल नंबर अगर आप वेरीफाई करते हैं तो मोबाइल नंबर डाल के आप ओटीपी के माध्यम से जो भी मोबाइल नंबर प्रेजेंट टाइम में उसको डाल के वेरीफाई करेंगे तो जो लाभार्थी होगा उसके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा तुरंत, वहीं पे उसका मोबाइल नंबर उस आयुष्मान कार्ड से लिंक हो जाएगा। यानी ओटीपी बेस ही जब भी कभी जरूरत होती हो जाएगा, फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्या करना है कि वेरीफाई कर देना। जैसे वेरीफाई करेंगे तो योर मोबाइल नंबर सक्सेसफुल इस तरह से हो जाएगा। और जो डेटा होगा आप यहाँ पे रिलेशंस वगैरह सारी चीज़ सेलेक्ट करेंगे, जो भी एज पर मतलब उसका परिवार फैमिली मेम्बर से डिटेल ऑटोमेटिक कुछ आधार कार्ड से फैच कर लेगी। आप यहाँ पे मोटा मोटा देख लेंगे। अगर अभी चेंजमेंट करना है तो आधार से अभी डेट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, बाद में आप नहीं कर पाएंगे। इस तरह से पूरी डिटेल आप भर पाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यानी जो एड्रेस है उनका ब्लॉक है और उनकी जो सब डिस्ट्रिक्ट है, फिर उनकी ग्राम पंचायत को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जब आप वो और पूरी डिटेल देख लेंगे फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से दोनों प्रोसेस के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मतलब सबमिट करने के बाद KYC कंप्लीटेड, प्लीज डाउनलोड द आयुष्मान कार्ड आफ्टर सम टाइम। इस तरह से होता है, क्यों आ रहा है? क्योंकि 75 के नीचे था। कुछ लोगों को क्या होता है कि अभी जैसे कार्ड उन्होंने बना दिया, कार्ड बनाने के बाद क्या होता है कि वो मतलब फिर से चला जाता है इनिशिएटेड यानी कि KYC पे जा रहा है बहुत लोगों का। वो सर्वर का रिस्पॉन्स है। आपको क्या करना है, अगर आप सही तरीके से KYC करती हैं तो आपको छोड़ देना है, बार बार ट्राई नहीं करना है। आप 1-2 दिन बाद जब देखेंगे, 3 दिन बाद, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे कुछ लोगों का अपडेट हो जा रहा है, कुछ लोगों का नहीं हो रहा है। इस तरह से देखिए, जब बैक करके फिर से आएंगे तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि आपने, और जो 70+ वाला है वो भी इसी तरह से बन रहा है। आप अगर एक बार बना देते हैं तो फिर दोबारा इमीडिएटली वहीं पे KYC करने के लिए आता है, यानी कि बनता नहीं है मतलब तुरंत कार्ड। लेकिन आप जब 2-3 दिन बाद फिर से ट्राई करेंगे तो हो जा रहा है, सर्वर का इशू होने की वजह से नहीं हो रहा। अब देखिए यहाँ पे सारे ग्रीन हो चुके, जो एक रेड था वो भी बन चुका है। डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है डाउनलोड पर। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद एक OTP जाएगा या फिंगर के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से पूरा जो लेटेस्ट प्रोसेस है इस तरह से आप बना सकते हैं। और जो भी इशू आ रहे हैं आप कमेंट में टाइप करिए, हम बताने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।